मानने वाले लोग हैं। हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बताया। ईवीएम हटाओ, मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ईवीएम हटाओ, मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ, मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ, मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संयुक्त मोदी जी, मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे दूरी बनाए रखा है। कहाँ दूरी बना रखा? मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे सामने है। कमाल बात कर रहे हो आप भी भाई। इसके अलावा आज की तारीख में कोई मीडिया है ही नहीं। आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया भाई हैं, और साथ में राहुल चमन भाई मेहता, ये सारे लोग इन्होंने 2019 से हमारे साथ में हैं। ये आ चुके हैं और ये लोग मशीन लेके आए, हम जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिंदाबाद भारत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों लगता है कि ये बात सुनी जाएगी? जब आप आरोप ये लगाते हैं कि किसी की नहीं सुन रहे, तो आप लोगों की ये बात क्यों सुनी जाएगी? बार बार हम बता चुके हैं, हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वो नाफरमान नौकर हैं, वो अपराध करने वाले नौकर हैं। इन अपराधी नौकरों को हम लोग कानून के माध्यम से, इसी हमारे न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सजा दिलवाएंगे, ऐसा आप भरोसा रखें। अभी चलें, 4 बजे देखिए, चुनाव करीब है। अगर जल्दी कराना है चुनाव तो पेपर बैलेट के माध्यम से जल्दी होता है। अगर सुरक्षित चुनाव कराना है तो पेपर बैलेट के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये सब झूठ की एक आडंबर बना रखा है कि पेपर बैलेट का कोई भी नुकसान है। पेपर बैलेट का एक भी नुकसान नहीं है। पेपर बैलेट के फायदे ही फायदे हैं और ईवीएम के नुकसान ही नुकसान है। जल्दी भी चुनाव होगा, स्वच्छ चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पेपर बैलेट से होगा या फिजिकल बैलेट से होगा। पूरे दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा अभी बांग्लादेश ने किया ना। हम पूरे देश के सामने 4 बजे निकलेंगे। आप सुन लीजिए बात को, हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया जहाँ सुविधाजनक हो, आपको अब हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने जा रहे हैं आज कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम आप पे दबाव नहीं बनने देंगे और कोई वजह नहीं हमारे जाने। सुप्रीम कोर्ट अरे हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा। फ़ोन हमारा क्रैश हो चुका है, हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी हम आज मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हम दूसरा माध्यम भी तैयार कर लेंगे। तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ़ नहीं करेगा। हम इतनी बड़ी गद्दारी अपने देश की जनता से नहीं कर सकते। हम अपनी देश की जनता से ईवीएम हटाओ, मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ईवीएम हटाओ, मोर्चा 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 संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संयुक्त मोदी जी, मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे दूरी बनाए रखा है। कहाँ दूरी बना रखा? मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे सामने है। कमाल बात कर रहे हो आप भी भाई। इसके अलावा आज की तारीख में कोई मीडिया है ही नहीं। आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया हो। अगर आपको अपने विषय में पता नहीं तो मैं क्या करूं भाई? नहीं, किसी मीडिया भाई, एक ही मीडिया है और वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, और वो हो आप। आपको अपने विषय में पता करनी चाहिए। इसके अलावा इस देश में कोई मीडिया अकरम भाई ने ये कह रहे कि इतने छोटे समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या संभव है? बिल्कुल संभव। कैसे? बैलेट पेपर कब छपता है? जब नॉमिनेशन विड्रॉल यानी नाम वापसी की तारीख होती है आखिरी, उसी दिन फाइनल लिस्ट होती है कि ये कैंडिडेट है, इनका ये चुनाव चिन्ह है, ये सीरियल नंबर है।
उस दिन के बाद बैलेट पेपर छपने जाता है और 2 दिन पहले सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, 2-3 दिन पहले, यानी 10 दिन, मात्र 10 दिन बैलेट पेपर को छपने के लिए चाहिए, मात्र 10 दिन। तो कहाँ, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। सब कुछ हो सकता है, ये सारे बहाने हैं इस रास्ते को बंद करने के या चोरी को बरकरार रखने के बहाने हैं जो इस बार इस देश की जनता होने नहीं देगी। हम किसी सूरत में भी इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। डिटेन करती है अगर पुलिस आपको तो क्या कहेंगे? यार उसका काम है, होने के लिए तैयार, ये उसका काम। कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं भाई, नहीं जाने दें। देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। अगर गैर कानूनी रूप से पुलिस हमें डिटेन करती है, गैर कानूनी रूप से, गैर संवैधानिक रूप से, हम कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल गिरफ्तार होने को तैयार हैं, डिटेन होने को तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम किसी भी हालत में, कि पुलिस वालों से क्या झगड़ना, ये तो सरकार के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। भाई कल हम सरकार में होंगे तो ये हमारा आदेश का पालन करेंगे। किसी भी, इनसे कुछ बात नहीं, ये नहीं जाने देंगे, डिटेन करेंगे, कोई बात नहीं, लेके चलो भैया। पहले भी इन्होंने पता क्या काम किया, पहले जब जो डिटेन करके लेके गए थे तो थाने ले गए मध्य मार्ग, वहाँ इन्होंने गरम गरम चाय पिलाई और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया। तो क्या आज भी चाय पिलाएंगे आपको? हमें क्या पता होगा। अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन शेषन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में, 8 फेज में, 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं, क्योंकि बेईमानी के ये सारे तरीके हैं कि बेईमानी कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए, हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है। तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है। कभी बुलाया है क्या सबूत मांगने के लिए? जिन लोगों ने 10-20 हजार कंप्लेंट करी सबूतों के साथ, उनका कुछ हुआ क्या? ये सब ड्रामेबाजी है, बहानेबाजी है। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। अरे ये चुनाव आयोग क्या है? हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। देश की जनता को म्याऊं कर रहा है, इसका घेराव करना पड़ेगा देश के लोगों का। भी बुलाया है क्या सबूत मांगने के लिए? जिन लोगों ने 10-20 हजार कंप्लेंट करी सबूतों के साथ, उनका कुछ हुआ क्या? ये सब ड्रामेबाजी है, बहानेबाजी है। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। अरे ये चुनाव आयोग क्या है? हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। देश की जनता को म्याऊं कर रहा है, इसका घेराव करना पड़ेगा देश के लोगों को। इसके लिए 100% ट्रुथ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, वो संविधान के अनुरूप दिया कि नहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं उठ रहे क्या कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जज गोदी जज हैं, जिस तरह गोदी मीडिया है, उनकी जजमेंट्स को चेक कर लो। जितनी जजमेंट उन्होंने सुनाई अपने कार्यकाल में, किसके फेवर में गई है? वो सरकार के या किसी के, या संविधान के पक्ष में गई हैं? संविधान बौना हुआ है या संविधान पोषित